हाँ बेटे, आप लोगों को मैंने क्वेश्चन दिया था करने को, ट्राई किया? कैसा लगा वो क्वेश्चन? आंसर आया होगा सभी का? चलो अब मैं वो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग देखिए। मैच करते हैं, नहीं आएगा कोई भी दिक्कत होगी तो मेरे को बताना। बेटा इनको तो याद रहता नहीं, आप आते इस क्लास को ही ऑन कर दिया करो ना। तो वही है। क्वेश्चन रीड कर ले फटाफट एक बार। इस क्वेश्चन में कंपनी ने कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए हैं? 1 लाख। और नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई है? 1,50,000। 30,000 एप्लीकेशंस को कंपनी ने क्या कर दिया बेटा? रिजेक्ट। और बाकी के 1,20,000 के एप्लीकेशंस को प्रोराटा अलॉटमेंट पे बेटा अलॉट कर दिए शेयर्स। चलो फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री आपने की बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,50,000 मल्टीप्लाई 2 आपने किया, 3 लाख रुपए आ गए बेटा। दिस वाज योर फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री में आपने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक और टू शेयर अलॉटमेंट किया होगा। देखो एप्लीकेशन को डेबिट कितने से करना है? 3 लाख। बेटा कैपिटल तो उतने ही रुपए से आएगी जितने नंबर ऑफ शेयर्स का आपने अलॉटमेंट दिया है। तो 1 लाख शेयर्स का अलॉटमेंट दिया था, 2 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा? 2 लाख। एम आई क्लियर बेटा? आपने 30,000 एप्लीकेशंस को क्या कर दिया? रिजेक्ट। तो 30,000 मल्टीप्लाई 2 आपने किया, 60,000 रिजेक्ट हो गया बेटा। डिफरेंस फिगर देखो 40,000 रुपए का आया। ये 40,000 उन्हीं का है जिनको अपन ने 120 एप्लीकेशंस के बदले केवल कितने शेयर्स अलॉट किए थे? 1 लाख। यानी 20,000 एक्सेस एप्लीकेशन मल्टीप्लाई 2 रुपीज, 40,000 कहाँ चला गया? अलॉटमेंट। क्या एंट्री सबको समझ आ गई? मैच करते जाना, जो एंट्री मैच हो जाए वहां टिक लगा देना अपनी कॉपी में, जो मैच नहीं हो रही उसे समझ लेना कहाँ गलती हुई। थर्ड एंट्री, अपन किसका पैसा मांग रहे हैं? अलॉटमेंट। क्वेश्चन में अगर प्लेस ऑफ प्रीमियम नहीं होता तो क्या मानते हैं? अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। मैंने कहा था अगर आपने आदतन अगर रिजर्व लगा दिया तो भी हमारे मार्क्स कटेंगे नहीं, वो सही होगी। अलॉटमेंट डेबिट कितने से होगा? 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 5, कितने रुपए से होगा? 5 लाख। बेटा अगर 2 रुपए का प्रीमियम है तो कैपिटल 3 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए की रही होगी, और 2 रुपए का क्या हो गया? प्रीमियम। हाँ बेटे बात समझ में आ गई आपको? अब अपन किसकी एंट्री पास करेंगे पैसा मिलने की? भाई ये मान लेता हूँ कि कंपनी कौन सा अकाउंट ओपन कर रही है? कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर पे हम लोग एंट्री पास कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अच्छा अलॉटमेंट डेबिट कितने से किया था आपने? 5 लाख। ऑलरेडी क्रेडिट कितने से कर दिया? तो अगर पूरे पैसे मिलते तो कितने ही मिले होते? 4,60,000। अब एक पर्सन, जिस पर्सन के पास कितने शेयर्स थे? 6,000 का एप्लीकेशन थी राहुल की। बेटा कंपनी ने 6,000 शेयर मांगने पर क्या राहुल को पूरे 6,000 शेयर्स दिए होंगे? नो सर। अपने को पहले वर्किंग नोट बनाकर कॉल से अरियर की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप देखिए बेटे, आपने सबसे पहला वर्किंग नोट अगर कॉपी में बनाया है तो कुछ ये बनाया होगा, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन अरियर ऑन अलॉटमेंट। सबसे पहले 1,50,000 एप्लीकेशंस में से आपने 30,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, तो रिमेनिंग एप्लीकेशंस कितनी बची बेटा? 1,20,000। तो 1,20,000 तो क्या हो गई बेटे? अप्लाइड,
और उसके अगेंस्ट अलॉटेड निकल कर आ जाएगा। अप्लाइड तो कितनी है 1,20,000 और अलॉटेड कितनी है 1 लाख। क्या रेशियो 6:5 हो गया बेटा? जब 1,20,000 एप्लीकेशंस के बदले नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटमेंट 1 लाख था तो 6,000 एप्लीकेशन के अगेंस्ट अलॉटमेंट 5,000 शेयर्स का रहा होगा। बात समझ में आ गई? अब कंपनी ने 6,000 एप्लीकेशंस पे राहुल से कितने रुपए रिसीव किए होंगे? 2 रुपए। राहुल अगर आप होते तो आपने कंपनी को कितना पैसा दे दिया था? 12,000। लेकिन कंपनी तो आपको शेयर सर्टिफिकेट केवल कितने शेयर्स का पकड़ा रही है? 5,000। 5,000 मल्टीप्लाई 2 बोले तो बेटा आपने कंपनी को पैसे कितने दिए? 12,000 और कंपनी आपको ओनरशिप कितने रुपए की दे रही है? 10,000। तो आपके 2,000 रुपए कंपनी के पास एक्सेस रह गया बेटा। ये एक्सेस मनी क्या कंपनी ने राहुल को रिफंड किया होगा क्या? नहीं। जबकि कहां ट्रांसफर कर दिया? अपन इसे लिख देंगे एडजस्टेड ऑन अलॉट। क्या बात सबको समझ में आ गई बेटा? अब कंपनी जब इससे क्या मांगेगी? अलॉटमेंट। मान लीजिए आप राहुल है और मैं कंपनी बन के बात कर रहा हूं। मैं आपसे अलॉटमेंट का पैसा 6,000 शेयर पे मांगू या 5,000 शेयर पे? 5,000, क्योंकि आपको मैंने अलॉटमेंट भी कितने शेयर्स का दिया था? 5,000। 5,000 शेयर्स पे मैं कितने पैसे मांगूंगा आपसे? 5 रुपए। क्वेश्चन में लिखा है ना 5 रुपीज। बताइए क्या आप अगर मुझे पैसे देते तो कम से कम 25,000 रुपए देते क्या? आप मुझे क्या याद दिलाते? जैसे 2,000 रुपए तो हमने आपको ऑलरेडी एडवांस में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? मैंने कहा ठीक है, जो एक्सेस मनी आप एडजस्ट कर रखे थे उसे यहाँ पे लेस कर दो, बाकी के कितने रुपए दे दो? 23,000। तो कम से कम ये तो आपको मुझे देने चाहिए थे ना, ये भी आपने मुझे पैसा नहीं दिया। बताइए क्या यही 23,000 कॉल्स इन अरियर है बेटा? प्लीज रेज योर हैंड जिसका आंसर 23,000 मैच हुआ। नो प्रॉब्लम। अब जिसका मैच नहीं हुआ आपको गलती समझ में आ गई बेटा? दोबारा समझा देता हूँ। आप अगर राहुल है, इधर देखो बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो 6,000 मल्टीप्लाई 2, कंपनी को कितना दिया होगा आपने? 12,000। कंपनी आपको 5,000 एप्लीकेशंस अलॉटमेंट दे रही है, 2 रुपए के हिसाब से 10,000 एडजस्ट कर लिया, आपके 2,000 रुपए कंपनी के पास एक्सेस रह गया। कंपनी से आपने कहा मेरे पैसे दो 2,000, आपने कहा जब आप कंपनी ने बोला क्या मांगेंगे? अलॉटमेंट। 2,000 वहां एडजस्ट कर लेना। कंपनी मांगती है 5,000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से 25,000। आप कंपनी को याद दिलाओगे कि 2,000 हमने एडवांस दिया हुआ है, कट कर दो तो बाकी का कितना मिलना चाहिए था? 23,000। ये भी आपने नहीं दिया तो यही हमारा क्या हो गया? कॉल्स इन अरियर। बात समझ में आ गई? इसका एक फॉर्मूला और है, अगर वो फॉर्मूला आप याद करना चाहें तो वैसा भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन अरियर, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कॉल्स इन अरियर इज इक्वल्स टू total called up amount minus adjusted amount upon total number of shares issued multiply by defaulting shares। बेटा ये कोई फॉर्मूला ऐसा बनाया हुआ नहीं है, ये जो कैलकुलेशन अपन ने सीखी है उसी से बन गया फॉर्मूला। आपने टोटल कॉल्ड अप अमाउंट अलॉटमेंट पे आपने कुल मिलाकर कितने पैसे मांगे थे? 5 लाख। कम से कम बोल सकते हैं अपन लोग क्या लिखा है इधर? बोलना तो आपको ही पड़ेगा। टोटल कॉल्ड अप अमाउंट, अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट कॉल्ड अप था? माइनस क्या लिखा है? आपने सेकंड नंबर एंट्री पे कितना अमाउंट एडजस्ट किया था? ब्रैकेट नीचे क्या लिखा है? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। हाउ मेनी शेयर्स यू इशूड? 1 लाख जो अपन ने इशू किया था। नंबर ऑफ डिफॉल्टिंग शेयर, जिन शेयर्स पर पैसा नहीं आया वो 5,000 है बेटा। कैलकुलेट करके देखिए क्या आपका आंसर सीधा सीधा 23,000 पे आ गया। सभी को बात समझ में आ गई? फॉर्मूला मेरे साथ रिवाइज कर लो, याद हो जाएगा आपको। बोलिए कॉल्स इन अरियर इज इक्वल्स टू टोटल कॉल्ड अप अमाउंट minus adjusted amount divided by total number of shares issued multiply by defaulting shares। अच्छा ये इजी है,
इजी कैसे भी, आपने मांगे कितने थे जी, 5 लाख मांगे थे, 40,000 नहीं मिले, तो कम से कम कितने मिलने चाहिए थे, 4,60,000। ये 4,60,000 कितने शेयर्स पे मिलना चाहिए था, तो पर शेयर पे 4 रुपी 60 पैसा मिलना चाहिए था। अब एक आदमी जिसके पास कितने शेयर है, उसने कंपनी को पैसा नहीं दिया, 4 रुपए 60 पैसे मिलना था एक शेयर पे, 5,000 पे कितने मिलने थे, 23,000 रुपए, वही उसने नहीं दिया। तो जो मिलना चाहिए था और नहीं मिला, उसी को अपन क्या नाम देते हैं, कॉल्स इन एरियर। लिखना चाह रहे हैं बेटा, नोट कर लो इसको। Total called up amount minus adjusted amount upon total number of shares issued multiplied by defaulting shares. लिख लिया सबने, चलो। तो बेटा अपना कॉल्स इन एरियर का वैल्यू कितना आ गया था, 23,000 रुपये आ गया था। तो 4,60,000 में से 23,000 रुपये नहीं मिले, तो 4,37,000 का अमाउंट रिसीव हो गया होगा। चले अब अपन 23,000, ओके बेटा। अब अपन किसका पैसा मांगे, फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगने की एंट्री बोलिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल 2 लाख रुपए की हो गई। अब मुझे ये बताओ, जैसे कॉल इन एरियर कहां पर थी, अलॉटमेंट पे, वैसे ही कॉल इन एरियर फर्स्ट कॉल पे भी है। लेकिन अब की बार कॉल इन एरियर निकालने के लिए वो माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी जो अपन ने अलॉटमेंट पे करी, क्योंकि कोई भी अमाउंट अलॉटमेंट की तरह फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट नहीं हुआ। और एडजस्ट हुआ होता तो जो फॉर्मूला वहां बनाया था वही फॉर्मूला इधर बन जाता बेटा। पहले तो एंट्री लिख ले, बैंक में पैसे आने की, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अच्छा बेटा फर्स्ट कॉल डेबिट कितना किया था, 2 लाख, तो क्रेडिट भी कितने से होगा, 2 लाख। अब ना फर्स्ट कॉल पे दो तरह के शेयर होल्डर है जिसने पैसा नहीं दिया। 5,000 शेयर पे तो राहुल ने नहीं दिया, 3,000 शेयर पे अजय ने नहीं दिया। 5 + 3 8,000 हो गया बेटा। पर शेयर पे कितना मांगते थे, 2 रुपए, तो 8,000 पे कितना हो जाएगा, 16,000। क्या ये 1,84,000 बैंक में आएगा मनी हो जाएगा बेटा। यहाँ तक एंट्री सबकी मैच हो गई, वेरी गुड। अब आपने जब क्वेश्चन पढ़ा होगा तो कंपनी ने राहुल के फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं देने के तुरंत बाद ही उसके शेयर को फोरफिट कर लिया होगा बेटा। फोरफीचर की एंट्री मैंने कल सिखाई थी आपको, मैंने तो क्या सिखाई थी आपको, तो याद थी पहले से। शेयर फोरफीचर की एंट्री में लिख देता हूँ ना, बोलेंगे आप लोग भी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक सेकंड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाउ मेनी शेयर कंपनी इज फोरफिटिंग ऑफ राहुल, कल अपन ने एक वर्ड बोला था इसके आगे, मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल ऑन योर फिंगर्स बेटा। 2 रुपए तो कंपनी किसके मांगी थी, एप्लीकेशन। 5 रुपए किसके मांगे थे, अलॉटमेंट के। 5 + 2 कितना हो गया, 7। 2 रुपए कंपनी किसके मांगी, फर्स्ट कॉल। इन टोटलिटी कितना मांगा, 9 रुपए। लेकिन क्या पूरे 9 रुपए कैपिटल के थे, 2 रुपए किसके थे, हटा दो बेटे, तो कैपिटल 7 रुपए की हुई। वेरी वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाय 7, क्या ये 75,000 आ गया ना। मेरे क्वेश्चन का आंसर देना अभी, क्या ये क्वेश्चन प्रीमियम का है, यस सर। लेकिन राहुल ने क्या प्रीमियम दिया है, नो। जब उसने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट ही नहीं दिया, तो प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्या कर देना चाहिए, डेबिट। कितने शेयर से, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2, बोले तो कितना आ गया, 10,000। सभी को बात समझ में आ गई।
अच्छा, क्योंकि हम लोगों ने कौन सा अकाउंट ओपन कर लिया है, कौन से एरियर, बेटा ये जितने अमाउंट से अपन ने डेबिट किया था उतने से क्रेडिट होकर क्लोज हो चुके हैं, जितने से डेबिट किया था उतने से क्रेडिट होकर क्लोज हो चुका बेटा। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, टू कॉल्स इन अरियर। अच्छा, इसकी कॉल्स इन अरियर दो जगह पे रही, शब्दों को सुनिए। राहुल की कॉल्स इन अरियर कहाँ कहाँ रही, दो जगह। पहला अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे इसने कितने पैसे नहीं दिए थे, और इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। फर्स्ट कॉल पे पर शेयर कितना रुपए था, 2 रुपए। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 10,000। ऑल क्लियर बेटा, कितना रुपए आ गया, 33। कंपनी ने मांगे कितने, 45, इसने दिए नहीं कितने, 33, तो इसने बाकी का पैसा बैलेंसिंग फिगर दे दिया होगा ना। टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, जो कितना रुपीस हो गया, 12,000। डू यू ऑल एग्री, क्या आपको ये बात समझ में आ गई, सभी का मैच भी हो गया होगा ना। अब कंपनी किसका पैसा डिमांड करेगी, पहले सेकंड कॉल की एंट्री लिख लेते हैं, वैल्यू मैं डिस्कस करूंगा उसके बाद बताना। एंट्री बोलो, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बताओ टोटल शेयर्स इशूड कितने थे, कंपनी ने सेकंड कॉल पर क्या पूरा पैसा 1 लाख शेयर से मांगा होगा। राहुल क्या बोलेगा, मेरे शेयर्स तो ले गए और अभी और पैसे मांगने आए हो तो मेरे को भी साथ ले चलो। ऐसा होता है कभी, राहुल के शेयर फॉरफिट कर लिया ना, तो 1 लाख में से कितना गया, 5,000। अब कंपनी कितने शेयर्स पर ही पैसा मांग सकती है, 95,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 2,85,000 का ही मनी डिमांड किया जा सकता है। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2,85,000। बेटा सभी को यहाँ की बात समझ में आ गई। अब हम पैसे आने की एंट्री पास करेंगे क्या, पैसे आने की एंट्री हो रही है। अच्छा, सेकंड कॉल पर भी कॉल इन अरियर है, ये अजय ने फर्स्ट कॉल के साथ साथ सेकंड कॉल भी नहीं दिया था। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल। क्या यहाँ पर वो फॉर्मूला बनेगा वापस से, नो, क्योंकि एडवांस एक्सेस मनी केवल कहाँ एडजस्ट हुआ था, अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल पे नहीं हुआ था, सेकंड कॉल पे नहीं। सेकंड कॉल पे कॉल्स इन अरियर केवल किसके शेयर्स पे थी, अजय। कितने शेयर है उसके पास, 3,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से कॉल्स इन अरियर कितने रुपए की रही, 9। तो 2,85,000 आपने डिमांड किया था, उसमें से 9,000 नहीं मिला, तो क्या 2,76,000 डेफिनेटली मिला होगा बेटा। ये एंट्री अपन ने किस चीज की कर ली बेटे, सेकंड कॉल के पैसा आने के, क्योंकि अजय के पैसे भी कंपनी को नहीं मिले तो कंपनी ने अजय के शेयर को भी फॉरफिट कर लिया। पहले एंट्री बोलिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाउ मेनी शेयर्स आर बीइंग फॉरफिटेड, 3,000 मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप कैपिटल। कंपनी ने पूरे पैसे मांगे, 12 के 12 मांग लिए। 2 रुपए क्या था, 2 रुपए हटा दो बेटे, मल्टीप्लाई कितना कर दो, 10, कितना आ गया, 30। नाउ क्वेश्चन इज, क्या इसने अलॉटमेंट दे दिया था, यस सर, और प्रीमियम किस पे था, अलॉटमेंट पे, तो इसने डेफिनेटली क्या पे कर दिया होगा, प्रीमियम। क्या मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना चाहिए, नो सर, बट नाउ टू कॉल्स इन अरियर। इसने क्या क्या नहीं दिया था, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की, 2 रुपए की, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना रुपीस, 6,000। 3,000 मल्टीप्लाई बाय 3 सेकंड कॉल के 9,000। क्या ये 15,000 हो गया बेटा। कंपनी ने मांगे कितने, इसने कितने नहीं दिए, क्या बाकी का अमाउंट फॉरफिट हो गया, कितना रुपीस, 15,000। बेटे बात समझ में आ गई क्या। अब है आगे की एंट्री, कंपनी ने कुल मिलाकर कितने नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट किए हैं, 8,000। 5,000 किसके, राहुल के, 3,000 किसके, अजय के। इन टोटलिटी कितना हो गया, 8,000। समझ गए। क्वेश्चन में देखिए कितने नंबर ऑफ शेयर री इशू है, 5,500 एट द रेट ₹9 पर शेयर। पहले एंट्री बोलिए, बैंक अकाउंट है। अच्छा, कंपनी को लॉस हो रहा है कि 1 रुपए का, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स लिखूं या शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू शेयर कैपिटल। बेटा 5,500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 9, 5,000
500 multiplied by 1 and 5500 multiplied by 10, 49,500 तो पैसे आएंगे, 5,500 रुपए का क्या होगा लॉस, और 55,000 रुपए का शेयर कैपिटल क्रिएट हो जाएगा बेटा। दिस इज द एंट्री फॉर रीइश्यू। मोस्ट प्रोबेबली ये भी मैच हो गई है। अब है लास्ट एंट्री। इजी है बेटा, अपन लोग टिपिकल बना लेते हैं, दिमाग लगा के सोचेंगे तो बहुत ही इजी है, और अब तो और भी ज्यादा इजी है क्योंकि कंसाइनमेंट पढ़ चुके हैं आप लोग। तो इसका कंसाइनमेंट से क्या लेना देना, कुछ तो है ना। सीओजीएस पढ़े आप लोग, सीओजी जीपी कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस सीओजी या सेल्स माइनस सीओजीएस, सेलिंग प्राइस ऑफ सोल्ड यूनिट में से टोटल कॉस्ट लेस कर देंगे या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करेंगे। मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिक्योर, जो हमारा शेयर फॉरफीचर अकाउंट है उससे पैसा निकाल लिया जाए और कहाँ डाल दें, कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब ये कैपिटल रिजर्व में वैल्यू आई कैसे, सब बच्चे मेरे को हाँ ना का जवाब देना। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स री इश्यूड कितने हैं, एग्री, सब बोलेंगे हाँ सर। इसमें से किसके शेयर फुल्ली री इश्यूड है, देखो अपन इसका बाइफर्केशन कर लेंगे। ये शेयर तो किसके हो गए बेटे, अजय के, और बाकी के शेयर किसके हो जाएंगे, राहुल के। अच्छा, अजय के कितने शेयर हैं, तो राहुल के बचे हुए कितने होंगे, 2500। लिसन माय वर्ड्स केयरफुली, किसके नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड एंड री इश्यूड मैच हो गए। 3000 शेयर पे कमाई कितने रुपए की थी कंपनी को, आपने 3000 शेयर पे पैसा कमाया, कितना था 15,000, और आपने 3000 शेयर को रीइश्यू 1 रुपए के घाटे पर किया होगा लेकिन, तो 15,000 की कमाई कितने शेयर की थी, 3,000 की, और 3,000 रुपए का घाटा पर शेयर के हिसाब से भी 3,000 शेयर का था। तो आपको नेट में कमाई अजय के शेयर को फोरफिट करने पर कुछ 12,000 रुपए की मिली होगी। किसका आंसर मैच कर गए, कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, ये समझ में आ गया फिर, बहुत अच्छी बात है। अब अपन किसकी बात करेंगे, राहुल। बेटा राहुल के शेयर फोरफिट कितने किए थे, आवाज ही नहीं आई, और रीइश्यू कितने किए। अच्छा, आपने जो राहुल के शेयर्स पे पैसा कम, अब देखो अब आगे क्या बात है। हाँ बेटा दोबारा समझ लो एक बार, आपने टोटल नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू कितने किए, 5,500। मैं समझा रहा हूँ, नहीं सुनो, 5,500 में से अजय के कितने शेयर बेटा, 3,000, और राहुल के कितने, 2,500। राहुल के कितने, 2,500। देखो सुना करो, अभी 5,000 सुना मैंने किसी के मुंह से। टोटल रीइश्यू शेयर्स जिसमें से अजय के कितने, तो बचे हुए 2,500 किसके होंगे, आपने कमाई कितने रुपए की करी अजय के शेयर पे, और घाटा कितना खाया, नेट में कमाई कितनी, चला जाएगा कैपिटल रिजर्व। आपने राहुल के शेयर्स पर कमाए कितने थे,
राहुल के शेयर पे कमाए कितने थे 12, लेकिन ये 12,000 तो कितने शेयर पे कमाए थे? आप तो रीइश्यू कितने कर रहे हो, तो आपने 2,500 शेयर पे कितने कमाए होंगे? आपने एक शेयर पे डिस्काउंट कितना उठाया, 1 रुपए, तो 2,500 शेयर पे कितना उठाया होगा, 2,000, कमाए 6,000, घाटा लगा 2,500, तो नेट में कमाई 3,500 की हुई, और अजय शेयर 12,000 और राहुल शेयर 3,500, इन टोटलिटी 15,500। जिसको नहीं आया था आंसर, समझ में आ गया क्या निकल गया? दोबारा समझाऊं कहो तो? ऑल क्लियर? नाउ दिस वाज द सॉल्यूशन, जिससे अपन लोगों ने केवल क्या बनाई बेटे, जर्नल एंट्री। कोई डाउट है किसी को? एग्री? अब मैं आपसे बोल रहा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेटा आपने कितने नंबर ऑफ शेयर बेचे, 2,500, तो इसकी इनकम में से क्या 5,000 की कॉस्ट लेस करोगे, 2,500 की कॉस्ट लेस करोगे? मैंने वही तो किया है कि नहीं किया? आपने बेचे कितने शेयर, तो कॉस्ट भी कितने की लेस करोगे? ये कमाई भी कितने शेयर पे थी, 3,000, तो घाटा भी कितने शेयर पे था, 3,000। ये घाटा कितने शेयर पे है, 2,500, तो कमाई आप 5,000 शेयर की नहीं ले सकते, आपको कमाई भी कितने शेयर की लेनी पड़ेगी, इसलिए आपने पहले फॉरफिटेड अमाउंट ऑन रीइश्यूड शेयर्स निकाला, एंड रीइश्यू पे जो डिस्काउंट आपने दिया वो लेस किया, तब जाके आपका प्रॉफिट निकलता है। एग्री और नॉट? चलो मैं आगे अभी ना, अब अपने को क्या, अरे जितेंद्र, जितेंद्र यार एक बार ये चेंज कर दिया कर यार, पहले से पता भी नहीं चलता मैं कितना टॉपिक पढ़ा चुका होता हूँ, और मैं देखता तो हूँ नहीं इधर, अब बार बार इधर देखूं उधर देखूं उधर देखूं, पहले चेंज कर दिया। ऑथोराइज कैपिटल मतलब जब कंपनी का क्या बनता है बेटे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो उसमें कुछ क्लॉजेस होते हैं, इसमें एक क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज। उस कैपिटल क्लॉज में कंपनी, उस क्लॉज में कंपनी जो है वो अपनी कैपिटल जितनी मैक्सिमम अपनी लाइफ में इशू कर सकती है, जनरेट कर सकती है, वो कैपिटल मेंशन करती है, जिसे क्या नाम दिया जाता है, कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल। इट इज आल्सो कॉल्ड नॉमिनल कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल। याद रहेगा बेटा?
अब ऑथराइज कैपिटल के लिए क्वेश्चन में अगर कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है तो अपन उसको लिख सकते हैं कि इतना नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट रुपीज इतना इतना। फिर होता है बेटा इश्यूड कैपिटल। व्हाट इज इश्यूड कैपिटल? इट इज द पार्ट ऑफ authorized capital which has been issued by the company to general public। अब जितने नंबर ऑफ शेयर इशूड है तो यहाँ नंबर ऑफ शेयर इशूड कितने हैं बेटा? 1 लाख एट द रेट रुपीज 10 ईच। कितना आ गया बेटे? 10 लाख। अच्छा ये जो है जब हम लोग इसको अंडरलाइन कर देते हैं तो इसकी टोटल में शामिल नहीं होते। अब आती है बात सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। किसकी बात करेंगे? सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। बेटा सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल सारा खेल ही इस वाली सब्सक्राइब एंड पेड अप का होता है, क्योंकि जो पैसा कंपनी के पास आता है, जो पैसा कंपनी के पास है, कंपनी उसी को काम में ले सकती है कि नहीं? जो पैसा कंपनी के पास है ही नहीं उसका क्या मतलब? तो पेड अप मतलब जो कि कंपनी को पैसा मिला। पॉइंट अब ये आता है कि अपन इसको लिखेंगे कैसे। दो तरीके सिखाऊंगा आपको मैं। सबसे पहले क्या होती है? जर्नल। बोलिए पहले क्या होती है? जर्नल से क्या बनती है? लेजर। और लेजर से क्या बनती है? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस से क्या बनती है? बैलेंस शीट। बेटा हम लोगों ने अब तक क्या की हुई है? देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या की हुई थी? जर्नल एंट्रीज पास कर रखी है। अब हम जर्नल से क्या बनाए होंगे? लेजर। और लेजर से क्या बनी होगी? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस से क्या बनती है? बैलेंस शीट। पक्का? बैलेंस शीट उन लेजर अकाउंट का बैलेंस दिखाती है जिनको क्लोज नहीं किया जा सका। अंडरस्टूड ना? पक्का? यूज योर कैलकुलेटर। जितनी दफा अपन ने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया उसे तो आप क्या कर दीजिए? प्लस। और जितनी दफा आपने शेयर कैपिटल को क्या किया है? डेबिट, उतने से उसे क्या कर दीजिए? माइनस। मेरे साथ करना। सबसे पहले 2 लाख रुपए प्लस करो, फिर 3 लाख प्लस होगा, फिर 2 लाख प्लस होगा, फिर देखो आपने शेयर कैपिटल को माइनस करना है 35,000 से, फिर आपको शेयर कैपिटल प्लस करना है 2,85,000 से, फिर आप शेयर कैपिटल को माइनस करेंगे 30,000 रुपीज से, फिर आप शेयर कैपिटल को प्लस करेंगे 55,000 रुपीज से। कितना आया? एब्सोल्युटली करेक्ट, 9,75,000। यानी अगर मैं आपको इन एंट्रीज से लेजर अकाउंट बनाने को दूं तो तुम शेयर कैपिटल में जितनी दफा कैपिटल क्रेडिट हुआ, बाय एप्लीकेशन, बाय अलॉटमेंट, बाय फर्स्ट कॉल, बाय सेकंड कॉल, बाय बैंक वगैरह जो भी लिखोगे उससे हो जाएगा ना बेटे? बोले ना? और जितनी दफा शेयर कैपिटल डेबिट होगा उससे आप डेबिट कर दोगे तो आपके क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल टू बैलेंस ईडी 9,75,000 आ जाएगा। बट क्वेश्चन में दिक्कत कब पैदा होगी? जब आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने को देगा तब जाकर तो अपन क्या कर सकते हैं? प्लस माइनस करके कैपिटल का बैलेंस निकाल सकते हैं। मान लो एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन आता है, वो कहता है इतने इतने नंबर ऑफ शेयर इशू थे, इसमें से इस पार्टी ने इतने शेयर पे पैसा नहीं दिया, इस पार्टी में इतना पैसा नहीं दिया, कंपनी ने सारे शेयर फॉरफिट कर लिए, इतने शेयर री इशू किए, इसमें से इसके तो पूरे थे, इसके आधे थे, एंट्री बताओ, खाली फॉरफीचर की और री इशू की। एंट्री केवल किसकी बताओ? फॉरफीचर की और री इशू। यहां तक भी क्वेश्चन हो जाएगा। अगर वो कह दे प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो फिर बैलेंस शीट में तो अपने को जो अभी आपने 975,000 निकाला वो कैसे पॉसिबल था बेटा? पूरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन से लेकर पूरी एंट्री कैपिटल रिजर्व तक करनी पड़ेगी। फिर आप क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल करेंगे तब जाके बैलेंसिंग फिगर आएगा ना, है ना? आपने बुक खोल रखी है क्या? एक बार नहीं खोल रखी तो बुक खोलिए, उसमें आपको एक इलस्ट्रेशन नंबर 15 दिख रहा होगा, ब्यूटीफुल लिमिटेड नाम है कंपनी का, फटाफट पढ़ो। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 15 है। पहले तो बताओ ब्यूटीफुल लिमिटेड ही है ना? हाँ पढ़ो एक बार, 1 मिनट है, पढ़ लो फटाफट।
लास्ट में एंट्री क्या बोलता है, गिव द एंट्री फॉर फॉरफीचर एंड रीइश्यू, और आखिरी में क्या बोला, क्योंकि अब इस क्वेश्चन में मांगा तो क्या था, केवल रीइश्यू और फॉरफीचर और रीइश्यू, और साथ में आपसे क्या बोल रहा है, बैलेंस शीट। तो क्या अपन इस पूरे क्वेश्चन में पूरी एंट्री पास करेंगे क्या, तो फिर तरीका क्या है हमारे पास, समझ लें। मेरे को आंसर देते जाना आप लोग। मेरा पहला क्वेश्चन, कंपनी ने पहले कुल मिलाकर पब्लिक को कितने शेयर दिए थे, 1 लाख। पब्लिक को कितने शेयर दिए थे, 1 लाख। एग्री और नॉट, कंपनी ने पहले किसके शेयर फॉरफिट किए, हाउ मेनी शेयर्स, फिर कंपनी ने किसके शेयर फॉरफिट किए, अब बता सकते हैं पब्लिक के पास कंपनी के कितने शेयर हो गए, आर यू श्योर बेटा, फिर क्या कंपनी ने उनमें से कुछ शेयर्स को रीइश्यू कर दिया था, हाउ मेनी शेयर्स, क्या टोटल 97,500 इशू कर दिया था। एक शेयर का फेस वैल्यू कितना था, 10 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 10 करो बेटा, क्या ये वही जो माता बच्ची आपने अभी मुझे प्लस माइनस करके बताई थी, उसी का आंसर 975 आ रहा था कि नहीं आ रहा था। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको एक तरीका भी समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि पहले पब्लिक के पास कितने शेयर फॉरफिट कर लिया, उनको माइनस कर दो, रीइश्यू कर दिया, उनको प्लस कर दो, ये नंबर ऑफ शेयर्स आ गए बेटा। पर शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए, कितना आ गया, 9,75। तो पहली तो बात आपने ये लिख ली कि 97,500 शेयर्स ऑफ रुपीज एट द रेट ₹10 each, क्या ये 9,75,000 आ जाएगा बेटा। पहले सब एग्री करते हो क्या कि ये बात कैसे समझ में आएगी, इसमें क्या ऐड कर देंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस। अब ये क्यों करते हो बाद में बताऊंगा, पहले आपको शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस इसमें ऐड करना है। बैलेंस का मतलब वही क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल। देखो देखिए आपने क्या करना है, जितनी दफा शेयर फॉरफीचर अकाउंट को आपने क्या किया बेटे, क्रेडिट। देखो पहली बार क्रेडिट कितना किया, 12,000, बोलो कितना किया, 12,000 आपने क्रेडिट कर दिया पहली बार। दूसरी बार आपने क्रेडिट कितने से किया, 15,000, 12 प्लस 15 कितना हो गया, 27 हो गया, 27,000 इज द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ऑल क्लियर। फिर आपने फॉरफीचर के बाद में जब शेयर्स को रीइश्यू किया तो घाटा कितना होता है, माइनस कर दो 5,500, कितना बचा, 21,500। फिर आपने फॉरफीचर को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, माइनस कर दो, आया 6,000। ये 6,000 रुपए आपको कहाँ पे ऐड कर देने हैं, इस बैलेंस शीट में, इस वाली वैल्यू में आप क्या कर देंगे बेटे, ऐड। कितना वैल्यू आ जाएगा, 9,81,000। टेल मी यस और नो, ये वैल्यू आ गया। अब ये 6,000 आया कैसे, उसका पीछे का पर्पस क्या था वो भी समझ लो। किसके नंबर ऑफ शेयर्स कंप्लीट रीइश्यू नहीं हुए थे, कितने शेयर्स थे राहुल के कुल मिलाकर, उस पर कुल मिलाकर कितना पैसा प्रॉफिट था, 12,000। कितने शेयर्स का रीइश्यू हो चुका था, कितने का नहीं हुआ, 12,000, 2,500 पे 6 का तो एडजस्टमेंट हो गया था, किसका एडजस्टमेंट बाकी था, 2,500 शेयर्स का, जिन पर फॉरफिटेड वैल्यू कितना था, 6। पहली बात वो डायरेक्टली भी समझ में आ गई। इसे कैपिटल के साथ ही क्यों ऐड किया गया, आज नहीं तो कल कंपनी इन शेयर्स को कभी भी क्या करेगी, रीइश्यू। तो रीइश्यू करने पर ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी या तो डिस्काउंट देने पर डेबिट हो जाएगा, या फिर डिस्काउंट नहीं दोगे तो शेयर फॉरफीचर को पैसा निकाल कर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे तो भी क्लोज हो जाएगा ना। तो उस दिन शेयर फॉरफीचर अकाउंट तो क्या हो जाएगा, क्लोज, और कैपिटल का बैलेंस बढ़कर इधर ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जिस दिन 2,500 शेयर कंपनी क्या कर देगी, रीइश्यू, तो जनता के पास पहले से कितने शेयर्स थे, 97,500, और 2,500 शेयर रीइश्यू कर देगी तो पूरे 1 लाख शेयर हो जाएंगे, और 1 लाख शेयर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 से, शेयर कैपिटल 10 लाख आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। एग्रीड और नॉट, वेरी नाइस। अब बैलेंस शीट जो अपन बना रहे थे, उस बैलेंस शीट में वर्किंग जो अपने नोट्स टू अकाउंट बनाया उसका रेफरेंस देकर 9,81,000 आ गया। अब कहानी किसकी, रिजर्व एंड सरप्लस। दो तरीके हमारे पास, वही जो अपन ने क्या बना रखी है, एंट्रीज।
तो जितनी दफा सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हुआ उसे प्लस कर दो और जितनी दफा डेबिट हुआ उसे माइनस। देखो आपकी कॉपी में देखो, थर्ड नंबर एंट्री में आपने सिक्योरिटी प्रीमियम को 2 लाख रुपए से क्रेडिट किया हुआ है और आपने जब राहुल के शेयर को फोरफिट किया था तो आपने 10,000 से उसे क्या कर दिया था, डेबिट। 1,90,000 तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया बेटा, ये कंपनी के लिए एक कैपिटल प्रॉफिट होता है। एक आपने देखो लास्ट एंट्री में कैपिटल रिजर्व को भी लिखा हुआ है, कितना रुपये, 15,500। 190 तो क्या हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम, है ना बेटा। और कैपिटल रिजर्व क्या हो जाएगा, नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। सिक्योरिटी प्रीमियम 1,90,000 और कैपिटल रिजर्व 15,500। टोटल बोलिए कितना हो गया, 2,05,500। तो जो बैलेंस शीट अपन बनाए थे उसमें 2,05,500 लिख सकते हैं बेटा। अब और कोई लायबिलिटी तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी नहीं इस चैप्टर में, इसका टोटल लगाओ, फिर से बोलिए, आ गई बेटा बात समझ। अच्छा, बैलेंस शीट का फंडा क्या है, लायबिलिटी का जो टोटल है वही एसेट का टोटल होना चाहिए। अब अपन लोग इधर क्या लिखेंगे, एसेट। अब एसेट बिजनेस में दो तरह के, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। अपने पास इस क्वेश्चन में नॉन करंट एसेट का तो कोई मतलब है ही नहीं, क्या बचेगा, करंट एसेट। और करंट एसेट में भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर मैं बड़े आराम से क्या लिख सकता हूँ, 11,86,500 विद अ बेसिक रूल कि जितना लायबिलिटी का टोटल है उतना ही एसेट का टोटल होगा कि नहीं होगा। सो आई हैव रिटन 11,86,500। बट ये मजा नहीं आया, चेक तो करें कि वास्तव में इतना पैसा आया कि नहीं आया। तो अगर आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है तो आपको जितनी दफा आपने बैंक को क्या किया था, डेबिट, उसे क्या कर देंगे, प्लस, और जितनी दफा माइनस क्रेडिट किया उसे क्या कर देंगे, माइनस। देखो फटाफट मेरे साथ, सबसे पहले 3 लाख रुपए प्लस, फिर 60,000 रुपए माइनस, ओके बेटा। फिर 4,37,000 प्लस, फिर 1,84,000 प्लस, फिर 2,76,000 प्लस, फिर 49,500 प्लस। क्या ये 11,86,500 आया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। फिर जितना क्रेडिट किया है उसे के बदले डेबिट भी किया होगा कि नहीं किया, ऑल यू अंडरस्टूड। लेकिन सर जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो क्या हम लोग वापस से वही नाटक, क्या वापस से पूरा क्वेश्चन हल करेंगे, नहीं। जैसे अपन ने शॉर्टकट बना के मैंने आपको समझाया था कि इतने पब्लिक के पास शेयर्स थे, क्या अपन ऐसा ही शॉर्टकट में बैंक का बैलेंस भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मेरे को आंसर देना, टोटल नंबर ऑफ शेयर इशूड कितने थे, उसमें से कितने शेयर ऐसे हैं जिस पर कंपनी ने 12 रुपए मांगे थे और पूरे 12 के 12 वन टाइम मिल गए, 92। क्योंकि राहुल ने नहीं दिया, अजय ने नहीं दिया, तो 5 + 3 8,000 हटाया, तो बेटा 1 लाख में से 8 हटाओ, 92 पे मिल गया होगा ना। जैसा कहूं वैसा करना बेटा। 92,000 फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप थे बेटा, कितने रुपए से, 12 रुपए, क्योंकि कंपनी को तो प्रीमियम भी मिलना था और कैपिटल मिलनी थी। एग्रीड ना बेटा, बताओ, 4,000। एम आई क्लियर, अच्छा राहुल ने कुछ तो दिया ही था ना, राहुल ने 6,000 एप्लीकेशन के टाइम पे कंपनी को 2 रुपए तो दिया ही था, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आ गया, 12,000। ओके बेटा, अब अपन बात किसकी करेंगे, अजय की। अजय ने कंपनी को कितने पैसे दिए होंगे, दिमाग लगा, कैसे दिए होंगे, 7 रुपए। अजय ने 3,000 शेयर्स पे उसने क्या क्या दिया होगा, 3,000 शेयर्स पे दिए होंगे कि कुछ और शेयर्स पे दिए, 1,20,000 की एप्लीकेशंस के बदले अलॉटमेंट कितने शेयर्स का हुआ था, आपका तो अप्लाई तो ज्यादा ही होगा ना, प्रोडक्ट अलॉटमेंट हुआ है,
अच्छा मैं समझा दूं अभी। देखो, क्योंकि आप लोग जो दिमाग लगा रहे हो वहां गलती हो रही है ना। बेटा जिस लोगों ने कितने मांगे थे शेयर, उनको कितना अलॉटमेंट दिया, तो जिस आदमी को अलॉटमेंट ही कितना हुआ था, अरे उसने डेफिनेटली अप्लाइड ज्यादा के लिए किया होगा ना। ये ऐसा कैसे बोल सकते हो आप लोग? 3600। आर यू क्लियर? इसने 3600 पे पहले तो कंपनी को कितने रुपए दिए होंगे? 2 रुपए। कितना रुपए? 7200। अंडरस्टूड। जब कंपनी ने इससे 3000 शेयर पे कितने मांगे होंगे? 5। मांगे कितने होंगे? 15000। एम आई राइट? इसने कंपनी को क्या याद दिलाया होगा कि मैंने 600 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से तुम्हें 1200 रुपए एडवांस में पहले दिया हुआ है ना। 1200 इसमें से क्या कर लो आप? लेस। बताओ कितना? 13800। तो इसने 7200 एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे 13800। टोटल बताओ कितना? 21,000 रुपए। और इसने कुल मिलाकर दिए भी कितने थे? 2 रुपए का एप्लीकेशन, 5 रुपए का अलॉटमेंट। 7 मल्टीप्लाई 3, 21 ही आया ना। तो जो आप बोल रहे थे वहां पर आप किस बात को भूल गए थे? इस वाली बात को। ये मैंने थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया। वैसे आपका आंसर भी सही, मेरा आंसर भी सही। 21,000 पे आ गया बेटा। अजय ने आपको कितने शेयर्स पे दे दिया पैसा? 3000 शेयर पे 7 रुपए के हिसाब से। नहीं 7 नहीं, 700। कितना रुपए? 21,000। ऑल क्लियर बेटे? इसके अलावा कंपनी को 5500 शेयर पे 9 रुपए के हिसाब से 49,500 और मिला क्या बेटा? नाउ गिव मी द टोटल। 11,86,500। आपको जो तरीका समझ में आया वो आप कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है? छोटा क्वेश्चन आएगा तो पूरी एंट्री आप पास नहीं कर सकते। एग्रीड और नॉट? दिस वाज द क्वेश्चन। अब आपको मैंने जो होमवर्क में कहा था कि ये इलस्ट्रेशंस आप करके देखना, ये क्या आप लोगों ने? एक भी क्वेश्चन में कोई तकलीफ दिखाई दी क्या? नहीं ना? सब आसान क्वेश्चन। अगर नहीं किए तो कोई बात नहीं, कल कर लेना। करोगे कोई डाउट आएगा तो मेरे से आप परसों पूछ सकते हो या कल पूछ सकते हो। अंडरस्टूड? अभी हम लोग क्लास में करेंगे वो ब्यूटीफुल लिमिटेड वाला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 15। पढ़ लो आप उसे पहले। पढ़ रखे आपने क्वेश्चन? बताना है? अरे यार, मैं जब क्लास छोड़ के जाऊं तो मैं ओपन कर जाऊंगा ये पेज, आप लोग तब कर लेना, ठीक है? मैं भी पढ़ा देता हूँ ऑनलाइन इलस्ट्रेशन। ब्यूटीफुल लिमिटेड वाला क्वेश्चन आप पढ़ लो। पढ़ लिया है? बेटा किताब मुझे दे दे। इसमें 2 पार्टी हैं, एक देखो राम और एक श्याम। पेज नंबर कौन सा है बेटा? 10.48। मेरे साथ पढ़ लो वापस से। Beautiful Company Limited issued 30,000 equity shares of rupees 10 each, which is payable as 3 rupee on application, 5 rupee per share, including 2 rupees premium and 4 rupee on call. तो 5 plus 3 8 plus 4 हो गया 12 रुपए। All the shares were subscribed. Money due on all shares was fully received except from Ram, holding how many shares? Who failed to pay the allotment and call money, and Sham holding 1000 shares who failed to pay the call money. All those 1500 shares were forfeited. 500 किसके forfeit कर लिए? राम के। 1000 किसके शेयर forfeit कर लिए? श्याम के। Of the forfeited shares, 1250 shares including whole of राम शेयर, मतलब आपने 1250 में पूरे राम के तो 500 ले लिए, तो शाम के 1000 के बजाय केवल 750 शेयर were subsequently reissued to Jadu as fully paid at a discount of ₹2 per share. तो घाटा कितना खाया? 2 रुपए पर शेयर। Pass the necessary journal entry, बोलो मेरे साथ, of the company to record the forfeiture and reissue. नाटक समझना है? Also prepare the balance sheet of the company. हाँ बेटा। अब देखो, being a teacher मेरे को दोनों कंबाइन करके भी आ सकता है क्वेश्चन,
फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग में दोनों की अलग अलग अकाउंटिंग कर दो बेटा, एग्जाम में आप जैसा करके आएंगे आपको वैसे मार्क्स मिलेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स इफ योर क्वेश्चन इज करेक्ट। अंडरस्टूड? पहले अपन किसके शेयर को फोरफीचर की एंट्री पास कर ले? राम की। इधर जो अकाउंटिंग हो रही है वो किसकी हो जाएगी? राम के शेयर्स की। इधर जो हो रही है वो किसके शेयर की हो जाएगी बेटे? श्याम। अब आप मुझे फटाफट जवाब देते जाना। राम के शेयर का फोरफीचर कब हुआ? जब उसने क्या नहीं दिया था? अलॉटमेंट नहीं दिया था और कॉल मनी पूरे पैसे मांग लिए थे इससे। शेयर कैपिटल डेबिट 500 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 आ गया 5000 रुपए। क्योंकि इसने अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं दिया तो प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। 500 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया बेटा? 1000। क्वेश्चन में कहीं पर भी बोला था क्या कि कंपनी ओपन्स कॉल्स इन अरियर अकाउंट? तो मैंने कहा था नहीं बोला तो अपन लोग नहीं ओपन करेंगे। क्या क्या नहीं दिया इसने? 2 शेयर अलॉटमेंट एंड 2 शेयर फाइनल कॉल। अच्छा, 500 शेयर पे कितने रुपए का नहीं दिया पेमेंट? 5 रुपए, यानी 2500 आ गया बेटा। और इसने 500 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से कितने रुपए नहीं दिए? 2000। बता सकते हैं मांगे कितने थे? 6000। कितने नहीं दिए? 4500। तो कितने दे दिए इसने? तो ये पैसा ही कंपनी क्या कर लेगी बेटे? फोरफीट। शेयर फोरफीचर अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। डू यू एग्री और नॉट? एग्री? यस सर। अब किसके शेयर फोरफीट कर ले? श्याम। एंट्री बोलो बेटा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर हैं? 1000। कितना रुपए का शेयर है? 10 रुपए का। कितना अमाउंट आ गया बेटा? 10,000। श्याम ने केवल फाइनल कॉल नहीं दिया, इसका मतलब ही हैड पेड अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के साथ उसने क्या दे दिया बेटे? प्रीमियम भी दे दिया। तो प्रीमियम डेबिट नहीं होगा ना इधर? नाउ टू शेयर फाइनल कॉल या टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना रुपए? 1000 मल्टीप्लाई 4 बराबर कितना बेटा? 4। मांगे थे 10,000, नहीं दिया 4000, तो 2 शेयर फोरफीचर कितना हो गया बेटा? 6000। आ गई आप सभी को बात समझ? कंपनी ने कुल मिलाकर शेयर्स कितने री इशू किए? 1250, जिसमें पूरे किसके हैं? तो राम के पूरे शेयर, यानी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, तो शेयर कैपिटल हो जाएगा 500 शेयर 2 रुपए के डिस्काउंट पे, यानी 8 रुपए में इशू किया बेटा। कितना हो गया ये? 4000। 500 शेयर मल्टीप्लाई 2 रुपए कितना हो गया बेटे? 1000। ये वैल्यू बोलो कितनी आ गई? 500 मल्टीप्लाई 10 बराबर 5000। डू यू एग्री? अब 1250 में से 500 आपने किसके दे दिए? तो बाकी कितने बचे? ये 750 शेयर किसके होंगे? श्याम। एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट 750 मल्टीप्लाई बाय 8 बोलिए 6000। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 750 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या ये नुकसान 1500 का हो गया बेटा? और फिर 2 शेयर कैपिटल 7500 मल्टीप्लाई 10 आ गया 7500। बहुत अच्छी बात है। अब ये बताओ किसके फोरफिटेड और री इशू मैच हो रहे हैं? राम के शेयर फोरफिटेड और री इशूड मैच हो गए। मेरे वर्ड्स को सुनिए और सुनकर जवाब दीजिए। आपने राम के 500 शेयर पर कितने पैसे अर्न किए? ये आपकी होगी कमाई। आपने राम के 500 शेयर पे कितना घाटा खाया? मैच हो गया कि नहीं हो गया? कमाई 1500, घाटा 1000। शेयर फोरफीचर से पैसा निकालकर कहां ट्रांसफर कर दे? कैपिटल से। बताओ कितना करूं? एक बार सही से बोलो, समझ आया? यस सर। इधर आ जाओ। आपने 6000 रुपए कितने शेयर्स पे कमाए? 1000 रुपए। जबकि आपको 1500 का घाटा कितने शेयर पे लगा? 5.5। क्या ये मैच हो रहा है? क्या मैं डायरेक्टली इसकी जैसे 6000 माइनस 1500 कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? 6000 की कमाई कितने शेयर पे थी? 1000 पे।
तो 750 शेयर पे क्या ये कमाई, देखो इतनी थी ना 4500, आपने 750 शेयर को 2 रुपए की डिस्काउंट पर री इशू किया तो आपको घाटा कितना लगा 1500, तो आपने नेट में कितनी कमाई करी 3000। तो आप शाम के शेयर में से शेयर फॉरफीचर से पैसा निकालकर कैपिटल रिजर्व में कितने पैसे डालोगे 3000। डू यू एग्री? कोई दिक्कत, किसी तरह का कोई डाउट तो बोलो आप मुझे। आर यू श्योर बेटा? पक्की कोई डाउट नहीं है ना? चलें फिर अपन आगे। हाँ हाँ बेटा नरेशन तो लिखनी है, मैं नरेशन इसलिए लिखता बिकॉज नरेशन लिखने जाऊंगा तो फिर क्वेश्चन 2 की बजाय आधा ही होगा क्लास के अंदर। नरेशन छोटी छोटी, बीइंग एप्लीकेशन मनी डिमांडेड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड आफ्टर कॉल से नरियर, ऐसा पढ़ा बस। नरेशन इतनी जो आपकी एंट्री को डिफाइन कर दे, पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं। आपने 1500 रुपए कितने शेयर्स पे कमाए थे? आपको 1000 का घाटा भी कितने शेयर पे लगा? कमाया 1500, घाटा लगा 1000, कितने कमा लिए 500। अरे अभी क्लियर? वो वाला समझ लो एक बार वापस से। आपने टोटल कमाई जो की थी फॉर फीचर को कितने शेयर रुपए की थी 6000, बट वी शुड नॉट फॉरगेट आपने शाम के कितने शेयर फॉरफीट किए थे? एक शेयर पे तो 6 रुपए कमाया, आप री इशू कर रहे हो 750, तो मिसमैच हो गया कि नहीं हो गया? अब पहले 750 शेयर पे फॉरफीचर का अमाउंट निकाल लो, कितना आ गया 4500। अब आपने डिस्काउंट कितने का उठाया था 750 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 1500, कमाए थे 4500, खाए खोया अपन ने 1500, ना बचा 3000, 3000 गोज टू कैपिटल रिजर्व। बेटा कर लिया सभी ने? करो। फिर अपन इसकी क्या बनाना सीखेंगे, बैलेंस शीट। हाँ बेटा इसलिए छोटे छोटे निरेशन लिख देना। तो अपन नहीं ओपन करेंगे। हाँ अपने को ध्यान रखना है, एग्जाम में अगर बोलता है कंपनी ओपन कौन से नरियर अकाउंट तो ओपन करके आएंगे, नहीं बोलता तो नहीं करके आएंगे, अपन अपना कंफ्यूजन यही दूर कर देंगे। बस बोले तो ही करेंगे वरना नहीं करेंगे, याद रहेगी ये बात, इससे हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मॉड्यूल में किसी जगह बिना बोले कर भी रखा हो ना तो भी आप दिमाग मत लगाना सर ने क्या कहा था, अगर बोलेगा तो करेंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं करेंगे। और मन की शांति चाहिए तो लिख देना नोट इन द गिवन क्वेश्चन नथिंग इन्फॉर्मेशन इज नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग ओपनिंग कॉल्स एंड अरियर, सो आई एम अज्यूमिंग नो कॉल्स एंड अकाउंट इज ओपन। एक नहीं भी लिखो तो भी सीख लिया ना अपन, बोला तो करेंगे वरना नहीं। अब बेटा कर लिया कॉपी अभी, चले अपन आगे। अब अपने को क्या बनानी है बेटे, बैलेंस शीट। बताओ ये बैलेंस शीट, पहले वाला जो मैंने एग्जांपल खुद का करवाया था उसमें तो मैंने आपको कैपिटल जितना क्रेडिट हुआ उसे प्लस करवाया, तो पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें क्या अपन लोग? नहीं अपने पास स्मार्ट तरीका है कि नहीं, ऑन योर कैलकुलेटर। कंपनी के कितने शेयर पहले पब्लिक के हाथ में थे 30,000, उसने कंपनी के
राम के जो शेयर्स थे कंपनी में वो कितने फोरफिट कर लिए? 500। फिर कितने फोरफिट कर लिए? शाम के 1000। आफ्टर फोरफीचर पब्लिक के पास कंपनी के कितने शेयर रह गए और कंपनी ने बाद में कितने नंबर ऑफ शेयर्स को री इशू कर दिया? 750। कितना बचा? 21,000। हाँ प्लस कर दिया 29,000। ये शेयर किसके पास थे? पब्लिक के पास। एक शेयर कम भी है 29,250 मल्टीप्लाई बाय 10। बताओ फटाफट। 292 इशूड कितना? अरे भाई फोकस 500 आपने पहले किसके शेयर ले लिए? राम के। आपने 1000 किसके ले लिए? कितने बचे? 28,000। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि री इशू कितने किए हैं? 1250 और तुम पता नहीं 700 लिखा है। अभी देखो कितना होगा? 29,750। मैंने कि देखो पहले 29,750 ही लिखा था। अबे मल्टीप्लाई बाय 10 बताओ। आर यू श्योर बेटा? मजाक अपनी जगह। बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो फॉर्मेट हमारे को क्या है? पहले फॉर्मेट, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, नोट नंबर, पर्टिकुलर्स में इक्विटी एंड लायबिलिटी। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, पहली बात। दूसरी बात रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। इधर लिख दो बेटा नोट नंबर 2। ऑथराइज कैपिटल अपने को क्वेश्चन में गिवन है क्या? no. पहले नोट नंबर 1 लिखेंगे तो नोट नंबर 1 का काम नाम क्या होगा? शेयर कैपिटल। सबसे पहले कौन सी कैपिटल? ऑथराइज। ये अपने को पता ही नहीं, छोड़ दिया। लेकिन क्या अपने को इशूड कैपिटल पता है बेटा? कितने शेयर्स हैं? 30,000 ऑफ ₹10 ईच। कितना रुपये? लेकिन ये टोटल का पार्ट नहीं बनेगा क्योंकि जो पेड अप है वही बनेगा ना। बोलिए क्या है? सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। अभी अभी आपने मुझे बताया था 29,750 बताया था ना। 29,750 ऑफ ₹10 ईच। क्या ये 2,97,500 आया बेटा? इसी में क्या ऐड कर देते हैं? शेयर फॉरफीचर का बैलेंस फटाफट देखो आप लोग। क्रेडिट कितना था? 1500। डेबिट कितना किया? 1000। डेबिट कितना किया? 500। इसकी तो कहानी खत्म हो गई। यहाँ पे क्रेडिट कितना किया था? 6000। डेबिट कितना किया? कितना बचा? 4500। 4500 में से डेबिट कितना किया? 3000। बचा कितना? 15। ये 1500 उन्हीं शेयर्स का बचा, 250 शेयर्स का, जो शाम के फोरफिट करने के बावजूद भी रीइश्यू नहीं किया। कितना रुपीस? 2500। बोलो कितना है? 1500। क्या ये टोटल 2,99,000 आ गया? आपका ये वैल्यू आ गया 2,99,000। अब अपने को क्या चाहिएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम, कंपनी ने सिक्योरिटी प्रीमियम कुल मिलाकर 30,000 शेयर पे मांगा होगा। 30,000 शेयर पे कितने रुपए मांगे होंगे? 2 रुपए। कितने रुपए हो गए? 60,000। राम ने अपने 500 शेयर पे 2 रुपए का पेमेंट नहीं दिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो कितना हो गया था? 59। सही बोला क्या मैंने? yes, और कैपिटल रिजर्व अभी निकाला था अपन ने। कैपिटल रिजर्व राम के देखो कितना निकाला था? 500। शाम के देखो निकाला था 3,000। क्या ये टोटल 3,500 हो गया बेटा? ये देखिए इन टोटलिटी 62,500 आया। ये आ गया 62,500। अब नाउ गिव मी द टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी। 3,61,500।
अब इक्विटी एंड लायबिलिटी के बाद जो वर्टिकल फॉर्मेट्स में क्या आता है बेटे? एसेट। एसेट में कौन सी एसेट? करंट एसेट। करंट एसेट में भी कौन सा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हालांकि अपने को पता है ही कि बैलेंस शीट का फंडा यही होता है कि जो इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल है वही किसका टोटल होगा? एसेट का। लेकिन हम अपने मन की संतुष्टि के लिए क्या कर लें कि 361,500 कैसे है वो देख लें। 32,000 शेयर्स की बात करें उसमें से 500 राम के हटा दें और 1,000 किसके हटा दें? श्याम के। तो कंपनी को पब्लिक से पूरा पैसा 28,500 में तो मिला ही होगा। कितने मिले होंगे? 12 रुपए। बताओ। 3,42,000। अच्छा, राम ने अलॉटमेंट नहीं दिया, डेफिनेटली उसने एप्लीकेशन तो दिया ही था ना। राम के पास कितने शेयर थे? 500। 2 रुपए के हिसाब से 2 रुपए क्या क्या? 3 रुपए। एप्लीकेशन पे 3 रुपए। 15। शाम ने क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो शाम ने 3 रुपए का तो क्या दिया? एप्लीकेशन। और 5 रुपए का क्या दिया? अलॉटमेंट। कितने शेयर्स थे? मल्टीप्लाई ऐड कर लो बेटा, कितना आ गया? 8,000। फिर आपने कुछ शेयर रीइश्यू भी तो किए थे। कितने शेयर इश्यू किए थे? 1250। 8 रुपए के हिसाब से क्या? बोलो कितना है? केवल 10,000। दोनों को ऐड की, तीनों को ऐड कीजिए, सभी वैल्यू ऐड करने पर आंसर आया 3,61,500। आई बेटे बात समझ? एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गई। बहुत इजी है, बहुत इजी है कंपनी अकाउंट्स, कम से कम फाउंडेशन की बात करें तो। दिस वाज द बेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, फ्रॉम दिस मॉड्यूल। बाकी तो क्वेश्चन बहुत छोटे 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 इजी। अभी कॉपी में क्या पेंडिंग है तुम्हारा? ये बैलेंस शीट बनाना पेंडिंग है। अच्छा, तुम्हारी ये इलस्ट्रेशंस वो जो एंट्री थी वो तो पूरी कर ली थी ना आपने? अब आप क्या बनाओगे बेटे? बैलेंस शीट बनाओ फटाफट। फिर से बोलो पढ़ना। नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा। वो यही अंदाजा है कि इसका, हाँ बस बस वो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये आया कैसे। कॉलम के नाम पर्टिकुलर नोट, नोट्स टू अकाउंट्स, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। पेज नंबर आपको 10.49 है, उस पर सॉल्यूशन दिया हुआ है। उसमें आप देखो, आपको पर्टिकुलर नोट्स नंबर। अच्छा, मॉड्यूल में तो खाली करंट ईयर का ही दिया हुआ है, वैसे फॉर्मेट जो होता है वो किसका भी होता है? प्रीवियस ईयर का भी होता है। नोट कर लो बेटा। हाँ, एक सेकंड, 2 मिनट में आ जाऊंगा। हाँ बेटा, अगर तेरे से हो जाती है, तुझे लगता है कि तुझसे कोई गलती नहीं होगी तो कर सकता है बेटा। तुझे लगता है कि मेरे से गलती होने की संभावना है तो अलग अलग कर दे, तेरे को पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। बेटा कैलकुलेशन हर चीज की दिखानी जरूर। देखिए ऑब्जेक्टिव में तो क्या होता है, वर्किंग नोट की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, लेकिन जब पेपर क्या हो जाता है बेटा? सब्जेक्टिव। तो फिर आपको मार्क्स अलॉट किस चीज के होते हैं? हर एक चीज के होते हैं कि भाई आपने क्या लिखा है फॉर्म में। बट ऐसा नहीं कि अपन कोई कहानी लिखा है उसके मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स उसके मिलेंगे जो कि रिलेटेड है। और कुछ बेटा? और कोई क्वेश्चन? 5 बजे फ्री होते हैं हम लोग, 5:15। कब?
12 से 1 और 3 बजे। नहीं मेरे को तो मैटर कर रहा है, 5:15 बजे फ्री होते हो ना? अब जैसे जैसे नोट करते जाए वैसे वैसे मुझे यस सर बोलते जाना। अच्छा, कर लिया आप सबने? ये पोपड़े हो तुम, मेरे साथ साथ टिप लेते हो। हाँ बेटा, चले अब आगे। अच्छा, आपने 12th में एक टॉपिक और पढ़ा होगा, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, है ना? कंपनी कोई एसेट खरीदती है और एसेट खरीदने पर पैसा कुछ पार्ट पेमेंट कर देती है और कुछ बदले में शेयर्स अलॉट कर देती है। इलस्ट्रेशन नंबर 17 देखिएगा एक बार। इलस्ट्रेशन नंबर 17, पेज नंबर 10.51। 10.51 इलस्ट्रेशन नंबर 17 दिखा बेटा। X company limited was incorporated with an authorized share capital of 90,000 equity shares of ₹10 each. The company purchased land and building from Y company for ₹4 lakh, which is payable in fully paid up shares of the company. पहले तो अपन लोग 4 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने की एंट्री पास कर लें। इन द बुक्स ऑफ X कंपनी लिमिटेड, Y कंपनी लिमिटेड से परचेज करने की एंट्री हो रही है लैंड एंड बिल्डिंग। एंट्री बोलिए, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू Y कंपनी लिमिटेड। फर्स्ट सोल्यूशन आपको दिखाई देगा बेटा। द बैलेंस ऑफ शेयर्स वर इशू टू द पब्लिक। तो बेटा 4 लाख रुपए का पेमेंट आपको करना था, एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का। तो आपने कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए होंगे? 40,000। आपने वाई कंपनी लिमिटेड को कैश दिया होता तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश लिखे होते। चेक दिया होता तो टू बैंक लिखे होते। ना कैश दिया ना चेक दिया, शेयर्स दिए बेटा। देखो थर्ड है, सेकंड एंट्री देखो, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख आ गया बेटा। 90,000 शेयर में से 40,000 किसको दे दिया? वाई लिमिटेड। कितने बचे? 50,000। 50,000 की अगली एंट्री देख लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉट। अच्छा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कब? जब कंपनी वन टाइम पेमेंट ले लेती है तो एक एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एग्री बेटा? सिर्फ नहीं तो देखो एक बार, अपन ने कितने क्वेश्चन किए? 2। कायदे से देखा जाए तो मॉड्यूल में से 2 क्वेश्चन किए। एक जो मैंने क्वेश्चन करवाया वो 15 क्वेश्चन के बराबर क्वेश्चन था कि नहीं था? छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप लोग जितने भी इलस्ट्रेशन इसमें बचे हैं, आपकी इच्छा है कि आप कॉपी में सॉल्व करके देखें, और आपको लगता है कि नहीं इजी क्वेश्चन है, लेवल बहुत इजी है, आई विल रीड द क्वेश्चन, मेक माई आंसर इटसेल्फ एंड आई विल चेक इन द मॉड्यूल। आई थिंक वो ज्यादा सही रहेगा। कोई डाउट है तो आप मेरे से बेफिक्र होकर मेरे से पूछ लेना। कर लोगे ना बेटे? yes, पक्का? yes, एक इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखिएगा। 7th इलस्ट्रेशन, जेएचपी कंपनी लिमिटेड दिख रहा है बेटा? आपने इसमें कुछ कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। देखो इसमें आप 12th क्लास में शीट बनाते हो बेटा। पीछे गया बेटा, पीछे। हाँ देखो लास्ट में जेएचपी लिमिटेड दिख रहा है। देखो पहले आप लोग ट्राई करोगे क्वेश्चन, अगर आपको नहीं आएगा तो फिर मैं कराऊंगा। क्वेश्चन को पढ़ ले। जेएचपी लिमिटेड इज अ कंपनी विद एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ, बेटा ये रुपीस गलत लिखा हुआ है, ऑफ 10 लाख इन इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो टोटल कैपिटल 1 करोड़ की हो गई ना बेटा? वो गलती से रुपए गलत लिखा हुआ है। ऑफ विच 6 लाख शेयर। अब आप खुद ही समझ जाओ,
अगर 10 लाख रुपए की कैपिटल होती और 10 रुपए का एक शेयर होता तो कैपिटल ही 1 लाख रुपए की होती, शेयर मतलब शेयर ही 1 लाख होते, और आपने इशू कितने कर दिए पहले से ही 6 लाख, समझ गए, वो रुपए गलत लिखा हुआ है। तो 10 लाख शेयर में से 6 लाख शेयर्स हैड बीन इशूड एंड फुल्ली पेड ऑन 30 जून 2020, मतलब 6 लाख का हिसाब किताब तो बहुत पहले ही हो चुका था, नो फर्दर एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। एंड नाउ the company proposed to make a further issue of how many shares, 1 lakh of these 10 rupee per share at a price of rupees 14, यानी 4 रुपए का प्रीमियम हो गया बेटा। द अरेंजमेंट्स फॉर पेमेंट बीइंग, 2 रुपए किसमें मिलेगा, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे कितने मिलेंगे, 5 रुपए, और फाइनल कॉल पे कितना मिलेगा, बाकी का बचा हुआ बेटा। 14 रुपए में से 2 रुपए किसके हो गए, एप्लीकेशन के, बचा कितना, 12 रुपए। 12 रुपए में से 5 कहाँ आ गए बेटे, अलॉटमेंट पे, कितना बचा, 7 रुपए आएगा फाइनल कॉल के ऊपर। Applications were received for 3,55,000 shares and were dealt with as follows. Applicants for 5,000 share received allotment in full, मतलब कोई एक्सेस एप्लीकेशन या कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी नहीं रहा। आगे applicants for 30,000 shares received an allotment for 1 share for every 2 applied बेटा, जिसने 2 मांगे उसको दिया 1, तो जिन्होंने 30,000 शेयर मांगे होंगे उनको 15,000 शेयर दिया होगा। And applicants for 3,20,000 shares received an allotment of 1 share for every 4 applied, यानी 4 के बदले 1, तो 3,20,000 डिवाइड बाय 4 किया, 80,000 आ गया। आगे बोलता है the money due on final call was received on due date. You are required to record this transaction in the journal of JLP Limited. चलो एक बार मैं ट्राई करवा देता हूँ बेटा। जब ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं तो अपन लोग एक टेबल बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन का नंबर कौन सा है, 7। फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। सबसे पहले तो अपन लोग को क्या लिखना चाहिए बेटा, इधर अप्लाइड शेयर्स, फिर अपन लोग को क्या लिखना चाहिए, अलॉटेड शेयर्स, एक्सेस एप्लीकेशन या फिर एक्सेस शेयर्स, और फिर एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ड्यू ऑन अलॉटमेंट, है ना बेटा, फिर इधर एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। ओके, फर्स्ट कॉल पे अपने को मनी क्या नहीं करना बेटा, एडजस्ट नहीं करना। वो अगर आप फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है देखिए, जो एक्चुअली थर्ड पॉइंट था, द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिटेन्ड बाय द कंपनी एंड द एक्सेस बीइंग रिटर्न्ड टू द एप्लीकेंट्स, मतलब अपन ने फर्स्ट कॉल पर कोई भी एक्सेस मनी एडजस्ट नहीं किया, जो भी पैसा बना था वो केवल कहां पर ही एडजस्ट करना था, अलॉटमेंट पे। तो अपन लोग यहाँ पर जो पैसा अगर बचेगा उसे क्या कर देंगे बेटा, एडजस्ट। आर यू रेडी? फर्स्ट कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड है, 5,000 बेटा। अलॉटमेंट भी कितना है, क्या कोई भी एक्सेस एप्लीकेशन आया, कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी आएगा, नो, हाँ कुछ भी नहीं आएगा ना। 5,000 मांगे, 5,000 दे दिया, कोई एक्सेस एप्लीकेशन नहीं, कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी नहीं। अब आप इनसे अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांगोगे, देखो 5 रुपए के हिसाब से आप इनसे कितने पैसे मांगोगे, 25,000। क्या कोई भी अमाउंट एडजस्ट हो पाएगा क्या अलॉटमेंट, तो क्या कोई भी अमाउंट अपन रिफंड करेंगे क्या, एग्री और नॉट? सेकंड कैटेगरी, कितने नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड है, बेटा 2 के बदले 1 दिया तो अलॉटेड हो गया 15, 30,000 में से 15 गए, एक्सेस एप्लीकेशंस आ गई 15, पर एप्लीकेशन कितना रुपए है, 2 रुपए, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गई 30,000। बेटा जब आप पैसा मांगने जाएंगे, आंसर लेना सब बच्चे, पैसा मांगने जाएंगे तो 30,000 अप्लाइड पे मांगोगे कि 15,000 अलॉटेड पे मांगोगे, अलॉटेड कितने हैं 15,000 और एप्लीकेशन मनी कितनी है 5 रुपए, देखो 5 रुपए तो अपन मांगेंगे कितना अलॉटमेंट पे, 75,000। क्या आप दोगे, अगर आप एप्लीकेंट होंगे तो आप दोगे, आप बोलोगे हमने आपको कितना पैसा दिया हुआ है, 30,000, अमाउंट एडजस्ट कर दो 30,000, क्या कोई अमाउंट रिफंड हो पाएगा? थर्ड कैटेगरी, कितने अप्लाइड है, 3,20,000, सारे बोलेंगे कितना, 3,20,000, 4 के बदले 1 दिया, 320 डिवाइड बाय 4, 80 हो गया। अब खुद देखो 5 प्लस 15 20 प्लस 80 हो गया 1 लाख। एक्सेस एप्लीकेशंस 2,40,000,
पर एप्लीकेशन 2 रुपए एक्स्ट्रा मिला तो मिला 4,80,000। नाउ बेटा दिमाग लगाइए, आप अलॉटमेंट पे पैसा 3,20,000 पे मांगोगे या 80,000 मांगोगे? एक शेयर पे कितना मिलता है? 5 रुपए। तो 80 पे कितना मिलेगा? 4 लाख। क्या आप एग्री करते हो बेटा? क्या आप पूरे 4 लाख रुपए दोगे? आप बोलोगे नहीं, जबकि हमने तो कितने पैसे दे रखे हैं? 4,80,000 में से 4 लाख तो क्या कर लो? एडजस्ट। अरे बाकी के कितने बचे? वो आप हमें क्या कर दो? आई बेटे बात समझ? तो अपन टोटल मनी एडजस्ट कितना करेंगे? 4 लाख। अंडरस्टूड बेटा? बाद में नोट कर लेना या घर जाके कर लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सबसे पहली एंट्री पैसे आने की पास होगी बेटा। सारे बच्चे 2 मिनट तक बराबर बोलेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। टोटल एप्लीकेशन कितने शेयर्स की मिली थी? 3,55,000। पर एप्लीकेशन कितना मिला? 2 रुपए। कितना है बेटा? 7,10,000। अंडरस्टूड? अच्छा जी, कंपनी शेयर एप्लीकेशन मनी के 7,10,000 में से बेटा सबसे पहले तो कंपनी कैपिटल कितनी बनाएगी? कैपिटल 1 लाख शेयर्स की बनाएगी। 1 लाख शेयर्स की बनाएगी 2 रुपए के हिसाब से, जो कितना होगा? 2 लाख। बेटा कंपनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट कितना कर सकती है? मैक्सिमम 4,30,000। कंपनी रिफंड कितना कर देगी? टू बैंक 80,000। क्या ये टोटल आपको समझ में आ गया बेटा? अब कंपनी किसका पैसा डिमांड करेगी? अलॉटमेंट का। एंट्री बोलिए। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखो प्रीमियम कितने रुपए का पर शेयर है? 4 रुपए। और मांगा कितना है? 5 रुपए। तो 1 रुपए का तो कैपिटल मांगा और 4 रुपए का प्रीमियम। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा? 5 लाख। 1 लाख रुपए की 1 लाख मल्टीप्लाई बराबर 1 लाख। 4 रुपए के हिसाब से प्रीमियम। ऑल यू क्लियर बेटा? अब आपने अलॉटमेंट मांगा कितने का? 5 लाख। उसमें से कितना नहीं मिलेगा? तो कितना ही मिलेगा? एंट्री बोलिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना रुपीस? अच्छा बेटा ये तो अपन ने बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिया। क्या एक और तरीका भी था जिससे अपन लोग समझ सकते हैं कि 70 कैसे आएंगे? जिन लोगों ने कितने शेयर मांगे उनको दिए भी कितने? तो ना कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी था, तो इन लोगों को 5,000 शेयर पे कितना ही पैसा देना पड़ेगा? ये तो 25 देंगे ही देंगे। जिन लोगों ने मांगे कितने शेयर थे और अलॉटमेंट ही कितना दिया, तो जब कंपनी इनसे पैसे कितने मांगने गई होगी? इन्होंने कहा 30,000 तो हमारे क्या कर लो एडजस्ट, तो हम बाकी का कितना देंगे? तो कैटेगरी फर्स्ट में मिलेगा 25,000, कैटेगरी सेकंड में मिलेगा 45,000। 25 प्लस 45 70 हो गया बेटा। कैटेगरी नंबर थर्ड में मांगा कितना था? पूरा कितना हो गया एडजस्ट? कोई भी एक भी पैसा आपको अलॉटमेंट पे नहीं मिलेगा कैटेगरी नंबर थर्ड वाले एप्लीकेशन से। बात समझ आ गई? अब अपन किसकी एंट्री पास करेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल, या आप सिंपल चाहो तो फाइनल कॉल भी लिख सकते हो। टू शेयर कैपिटल। क्या फाइनल कॉल 7 रुपए की है बेटा? 1 लाख मल्टीप्लाई 7 बोलो। पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा। एंट्री बोलिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना रुपीस? बेटा डू यू ऑल एग्री हियर? ओके। कल की तारीख में सारे इलस्ट्रेशंस, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन वर्बली करो, राइटिंग मोड में करो, तुम्हारी जैसा है, तुमको इच्छा है तुम करो। डाउट्स लेकर आओ, डाउट होंगे तो बताऊंगा, नहीं होंगे तो मान लूंगा तुमने किया और तुमको कोई डाउट नहीं आया। कल हम लोग करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर। पढ़े थे आप वो भी टॉपिक? इश्यू ऑफ डिबेंचर 5 पॉइंट्स में खत्म हो जाता है। इश्यू डिबेंचर होता क्या है, इश्यू की एंट्री क्या होती है, रिडम्पशन का उसमें क्या रिलेशन होता है, कोलेटरल सिक्योरिटी का नाम सुना होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का नाम सुना, और राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर सुना। कितना से टॉपिक वो तो रिडम्पशन में आता है, अपने को डिबेंचर का रिडम्पशन कोर्स का पार्ट ही नहीं। ओके बेटे?
कल प्लीज करके लाना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। लो बेटा।